टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन लाइफ प्रोसेस, जो हमारा क्लास 10th का छठा चैप्टर है साइंस का, बायोलॉजी है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एमीबा के बारे में पढ़े थे और एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक पढ़े थे। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि 5 से 8 मीटर तक का होता है, जो माउथ से स्टार्ट करके कहाँ एंड होता है? एनस में एंड होता है। तो आज हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं और खाना कैसे पचता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बताएं कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होता है? एनस में खत्म होता है। और ये कितने लंबा होता है? 5 से 8 मीटर ये लॉन्ग होता है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे फ्लो करता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक कैसे कैसे जाता है, उसका रास्ता देख लेते हैं। माउथ से हम लोग खाना लेते हैं, ठीक। माउथ से खाना ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस से स्टोमक में, और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ? एनस से थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट तब तक निकल जाता है, वो हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का पैसेज क्या चीज है? माउथ के बाद ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। तो हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है माउथ। हम लोग खाना मुंह से ही लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, नाक से तो लेते नहीं हैं, मुंह से लेते हैं। तो हमारे मुंह में, माउथ में क्या क्या चीज होता है? टीथ होता है, टंग होता है और एक सेलेवरी ग्लैंड होता है। तो टीथ से हम लोग क्या करते हैं? मुंह में खाना लिए तो टीथ से हम लोग खाना को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं। तो टीथ का फंक्शन क्या हो गया? क्रशिंग ऑफ फूड। उसके बाद टंग आया। टंग से हम लोग क्या करते हैं? टंग से हम लोग ये करते हैं कि जो खाना है उसको हम लोग सलाइवा से, टंग से मिलाते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो टंग हमारा मूव करता है। वो मूव इसीलिए करता है क्योंकि सलाइवा के साथ वो खाना मिक्स हो रहा है। देखिए जैसे कोई भी क्या चीज इंटरेस्टिंग खाना जो हम लोग को बहुत पसंद है, वो जब हम लोग खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो एक्चुअली वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है? सलाइवा होता है। जैसे हजमोला, हजमोला और इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी नहीं, क्या होता है? सलाइवा होता है। तो तीसरा हम लोग का क्या चीज रहेगा माउथ में? सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को सीक्रेट करता है। और सेलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है सेलेवरी ग्लैंड में, वो क्या करता है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसको उसमें जो खाना में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है और सिंपल शुगर उसके बदले में देता है डाइजेस्ट करके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि डाइजेशन स्टोमक में ही जाके स्टार्ट होता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि माउथ में सेलेवरी ग्लैंड होता है, सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को सीक्रेट करता है। और सेलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि जो खाना हमारे मुंह में रहता है उसमें से स्टार्च को वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो ये हमारा माउथ का है। उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है? खाना कहाँ जाता है? ऑसोफेगस में जाता है। तो ऑसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ऑसोफेगस नो डाइजेशन ऑकर्स। ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ऑसोफेगस एक तरह का पाइप होता है, फूड नली होता है, जिसमें खाना माउथ से कहा जाता है? स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि खाना को ऊपर से नीचे की ओर भेजता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूब है ऑसोफेगस से, तो खाना इसमें गया तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे पाउच करेगा, दबेगा। तो यहाँ जो इस सरफेस पे जो खाना है वो दबेगा तो वो नीचे जाएगा,
नीचे जाएगा, फिर यहाँ जो खाना आया यहाँ से यहाँ फिर ये दबेगा। तो साइमल्टेनियसली ये जो है प्रोसेस होता है, पहले ये दबेगा, फिर ये दबेगा, फिर ये दबेगा, फिर ये दबेगा, ऐसे करके खाना कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। तो डाइजेशन कहाँ नहीं होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन में, ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। तो नो डाइजेशन अगर इन ओसोफेगस। तो ये हमारा हो गया, माउथ में डाइजेशन होता है, ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। तो ओसोफेगस के बाद खाना कहाँ गया, स्टोमक में गया। तो स्टोमक देखते हैं। स्टोमक एक तरह का थैला है, जिस तरह का हम लोग का बैग होता है कॉपी किताब रखने वाला, थैला ही उसको बोलते हैं, या फिर टिफिन, टिफिन को थैला ही बोलते हैं, इसमें लोग खाना रखते हैं। उसी तरह स्टोमक एक एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है, जिसको हम लोग लार्ज बैग, एक थैला है जो बहुत ही बड़ा है। जब इसमें हम लोग खाना रखते हैं तो थैला स्ट्रेच करके एक्सपेंड करता है। स्टोमक इज अ लार्ज बैग विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इट। जब इसमें खाना जाता है तो क्या होता है, ये स्ट्रेच करता है। और स्ट्रेच किसकी वजह से करता है, मसल्स की वजह से। तो स्टोमक क्या है, एक लार्ज बैग, एक बड़ा सा बैग है, थैला है। वॉल ऑफ स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूस। देखो जब खाना पेट में गया तो पेट का जो जैसे पेट है, मान लीजिए पेट है, तो इसका जो वाल है ना क्या करता है, खाना को डाइजेस्टिव जूस में मिक्स करने में मदद करता है। जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में, उसको मिक्स करने में मदद करता है कौन, वाल ऑफ स्टोमक। तो पेट में जो खाना को मिक्स करने वाला काम कौन करता है, वाल ऑफ स्टोमक। और माउथ में खाना को मिक्स करने वाला सलाइवा के साथ कौन है, टंग। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो दीवार में होता है, स्टोमक पेट के दीवार में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। और डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम होता है वो होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद पेप्सिन और म्यूकस। तो HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, HCl जो होता है एसिडिक मीडियम होता है, HCl जो होता है एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होगा ही, तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। तो क्या करता है, हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा काम ये कहता है, क्या हो जाता है कि डाइजेस्टिव जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम पेप्सिन है। ये पेप्सिन अगर वो स्टोमक में एसिडिक मीडियम जब आएगा तभी पेप्सिन एक्टिव होता है। तो दूसरा काम HCl का ये है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करके पेप्सिन को, जो एक एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि वो अपना काम कर सके। तो दो को काम है HCl का, पहला तो बैक्टीरिया को मारता है, दूसरा कि ये जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करके क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि दीवार जो होता है स्टोमक का, उसको ये क्या चीज से बचाता है, एसिडिक मीडियम से बचाता है। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl एसिड होता है, हम लोग जानते हैं कि एसिड अगर किसी के देह पर फेंका जाए तो वहां वो जड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह ये क्या काम करता है, HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम से दो फायदा होता है, एक बैक्टीरिया मर जाता है, दूसरा ये फायदा होता है कि पेप्सिन जो होता है स्टोमक में उसको एक्टिवेट करता है, ताकि पेप्सिन क्या कर सके, डाइजेशन कर सके, क्या चीज का, प्रोटीन का। उसके बाद म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि एसिडिक मीडियम होने के बाद, HCl से एसिडिक मीडियम पेट में होने के बाद हो सकता है कि पेट का जो लाइनिंग हो अंदर वाला वो खराब हो जाए, जल जाए एसिड से। ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो खाना माउथ में गया, डाइजेशन हुआ, ओसोफेगस में गया, डाइजेशन नहीं हुआ, ओसोफेगस के बाद स्टोमक में आया, स्टोमक में डाइजेशन हुआ, वहां पे डाइजेशन करने वाला कौन कौन एंजाइम, HCl होगा, पेप्सिन होगा और म्यूकस होगा। म्यूकस ऐसे डाइजेशन में मदद नहीं करता है, म्यूकस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और ये स्टोमक में आया, पहला माउथ से ओसोफेगस, फिर पेट में यानी स्टोमक में, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक। इंटेस्टाइन में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन क्वाइल्ड होके वो छोटा में ही रह जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है। तो हम लोग चौथा पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बोले कि ये बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन क्वाइल्ड होके ये छोटा फॉर्म में रहता है।
साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, हम डिटेल में जब 11th-12th में जाइएगा तो डिटेल में पढ़िए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3-4 पार्ट है, जिसको ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ये सब पार्ट होता है, जो कि उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो हायर क्लास लेवल का बात है। लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार और क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को ऊपर ऊपर ही पढ़ना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा पार्ट है। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, खाना में फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारा चीज होता है, वो सब को कहाँ डाइजेशन हो जाता है, वो सब डाइजेस्ट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन हो जाता है। लीवर एंड पेनक्रियास सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन। देखिए वही 11th में जाइएगा फिर से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और पेनक्रियास का जो कनेक्शन होता है वो कनेक्ट रहता है, दोनों एक दूसरे नस से या फिर जो भी ट्यूब वगैरह होता है उससे वो कनेक्ट होता है, और वहां से सीक्रेशन आता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस के बारे में दिया हुआ यहाँ पे कौन कौन पेनक्रियाटिक जूस आता है, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस में लीवर के बारे में उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो लीवर एंड पेनक्रियास क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है एंजाइम, कौन कौन, लीवर और पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास का बहुत ही बड़ा रोल होता है खाना को डाइजेस्ट करने में। तो लीवर और पेनक्रियास का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका सबसे ज्यादा रोल होता है, लीवर और पेनक्रियास का डाइजेशन करने में, क्योंकि लीवर और पेनक्रियास क्या करता है, एंजाइम को सीक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन में, खाना का डाइजेशन में मदद होता है। स्टोमक फूड इज इन एसिडिक मीडियम। देखो हम लोग जब स्टोमक पर थे तो वहां पे क्या चीज था कि जो खाना जो था एसिडिक मीडियम में हो गया था, खाना जो था एसिडिक मीडियम में हो गया था, किसके कारण, HCl के कारण। तो वो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वो एसिडिक मीडियम में रहा, तो एसिडिक मीडियम से इसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो खाना जो है एसिडिक मीडियम में जो है वो अल्कलाइन मीडियम में चेंज हो जाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आता है स्टोमक से वो कौन मीडियम में होता है, तो एसिडिक मीडियम में आता है, लेकिन क्या वो एसिडिक मीडियम में ही रह जाता है, नहीं, एसिडिक मीडियम में वो नहीं रहता है, उसको अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर दिया जाता है। वो किसके द्वारा होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम द्वारा होता है, जो कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास सीक्रेट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन, देखो पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस में, एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, एक लिपेज एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या चीज है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लिपेज एंजाइम का काम क्या चीज है कि फैट को यहाँ पे डाइजेस्ट करता है। तो हम लोग, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये तो पेनक्रियास का देखें कि पेनक्रियास क्या क्या चीज सीक्रेट करता है। इसके बाद है लीवर। लीवर क्या करता है कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, जानते हैं बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस क्या करता है कि जो हमारे शरीर में खाना में जो फैट जो होता है वो बड़ा बड़ा आकार का होता है, ग्लोबुल्स का होता है, तो उसको क्या करता है कि बाइल जूस साल्ट होता है उसमें, तो क्या करता है उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या चीज होता है कि जो एंजाइम जो होता है, लीवर एंजाइम या पेनक्रियाटिक एंजाइम, उसको ना उस खाना को तोड़ने में आसानी हो जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज बहुत बड़ा और कठोर है, उसको आप तोड़िएगा, कोई तोड़िएगा तो आपको बहुत मेहनत लगेगा, डायरेक्ट उसको तोड़िएगा तो बहुत मेहनत लगेगा। वही उसको तोड़ तोड़ के, एक बड़ा है उसको 2 भाग में कर दिया, 2 के बाद 4 भाग में कर दिए, तब एक एक को तोड़ेगा तो कम मेहनत लगेगा। लेकिन वही आप एक बार में पूरा को तोड़ना चाहेगा तो मेहनत लगेगा। तो वही काम होता है यहाँ पे कि लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस साल्ट होता है उसमें, तो साल्ट क्या करता है उस फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद छोटा छोटा हो जाता है। छोटा छोटा हो जाने के बाद एंजाइम को आसानी हो जाता है कि वो उस पे
उसको डाइजेशन करे, फूड को डाइजेशन करे। तो हम लोग यहाँ तक फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल 5 से 8 मीटर तक का होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होता है। माउथ में डाइजेशन होता है, माउथ से खाना हम लोग लेते हैं, माउथ में डाइजेशन होता है। डाइजेशन किसके वजह से होता है? सलाइवा की वजह से। और टीथ क्या करता है उसमें? फूड को तोड़ता है, टंग फूड को सलाइवा से मिलाता है। और सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलेवरी एमाइलेज और सलाइवा सीक्रेट करता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और स्टार्च को डाइजेस्ट करने के बाद क्या देता है? शुगर देता है। उसके बाद खाना आया माउथ के बाद एसोफेगस में, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण खाना वो स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक के जाने के बाद स्टोमक क्या होता है? एक बड़ा बैग होता है और वॉल ऑफ स्टोमक क्या करता है कि उस खाना को डाइजेस्टिव जूस से मिलाने में मदद करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड वॉल ऑफ स्टोमक में प्रेजेंट होता है, वो कि उसके पास जो होता है जूस HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। HCl बैक्टीरिया मारने में मदद करता है और पेप्सिन को एक्टिव करने में मदद करता है। और पेप्सिन क्या काम क्या चीज है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का काम है कि वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है एसिडिक मीडियम से। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एसिडिक मीडियम में होता है, तो उसको अल्कलाइन मीडियम में चेंज करने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम देता है, उससे वो एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में चेंज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। और साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर स्टोमक फूड ये हो गया। लीवर और पैनक्रियाज क्या करता है? अपना अपना एंजाइम सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस 2 होता है, ट्रिप्सिन और एंजाइम, जो कि ट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लिपेज का काम क्या होता है कि फैट को डाइजेस्ट करना। अब लीवर एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। लीवर कौन एंजाइम होते हैं नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया है कि लीवर एंजाइम क्या काम करता है और किसको क्या चीज में कन्वर्ट करता है डाइजेस्ट करके, वो दिया है, तो वो हम पढ़ते हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जिसको आप नोट्स कर लीजिएगा। मिटाते हैं। उसके बाद खाना अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उतना कुछ डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या चीज का होता है? वाटर का होता है वहां पे। फिर वहां से वाटर डाइजेस्ट हो जाता है तो वो खाना चला जाता है एनस में। फिर रेक्टम के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ जाता है? शरीर से बाहर आ जाता है। और यही हमारा जो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कहानी की तरह है, मुंह से खाना खाएं और एनस से बाहर। तो हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, लीवर का। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि लीवर जो है क्या क्या चीज सीक्रेट करता है और कैसे एंजाइम जो है फूड पे एक्ट करता है और खाना को डाइजेस्ट करता है। तो लीवर क्या है बताएं कि लीवर जो होता है कि सीक्रेट करता है क्या चीज? बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या चीज बताए हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोबुल्स या इमल्सिफाइड, तोड़ना। ठीक, फैट ग्लोबुल्स को क्या करता है? उसको तोड़ता है ताकि आसानी हो जाए एंजाइम को उस पे फंक्शन करने के लिए, एक्ट करने के लिए, और उसको फूड मॉलिक्यूल्स को वो अच्छा से क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। दूसरा, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या चाहिए? ग्लैंड कंटेन करता है। ग्लैंड होता है, उसमें क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। और जो इंटेस्टाइनल जूस जो है क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है। एंजाइम के बारे में हम नहीं दिया हुआ, एंजाइम के बारे में हमारे हायर क्लास में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार ये जो 3 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद क्या चीज में कन्वर्ट होता है। तो ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में डाइजेस्ट करके, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो क्या चीज आता है? एमिनो एसिड आता है। कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम डाइजेस्ट करता है तो ग्लूकोज और फैट को
डाइजेस्ट करता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये 3 पॉइंट जो है। और डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हम बताए हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन 2-3 पार्ट कंटेन करता है, जो कि ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम होता है। ये 3 पार्ट वही खाना को डाइजेस्ट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक होता है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। क्या चीज में? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे। इसका क्या काम का है कि इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये स्टोरेज का सरफेस को बढ़ाता है। क्या करता है? स्टोरेज के सरफेस को बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। इसके बाद क्या चीज है, जब खाना यहाँ से हो गया तो खाना यहाँ से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना का कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। और क्या करता है, अगर बचा कुछ प्रोटीन बच गया तो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत ही कम चांस होता है कोई यहाँ पे बच गया, और जो बचा कुछ होता है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ चला जाता है? एनस में। और एनस से खाना क्या होता है? रिमूव आउट ऑफ बॉडी। बॉडी से खाना बाहर, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर चले आता है। ये हमारा है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है, 5 से 8 मीटर होता है। एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होता है? एनस में खत्म होता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद माउथ से ओसोफेगस में खाना आता है। खाना ओसोफेगस में आने के बाद स्टोमक में भी कुछ डाइजेशन होता है। उसका स्टोमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है, तो उसको अल्कलाइन मीडियम में चेंज किया जाता है। फिर वहाँ कुछ डाइजेशन होता है, उसके बाद लीवर द्वारा एंजाइम सीक्रेट होता है और वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मोस्टली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, और थोड़ा कुछ बचा अगर रह गया प्रोटीन वगैरह तो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जो निकलता है वो एनस में जाता है, और एनस से रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर हो जाता है। तो यही हमारा क्या चीज है? डाइजेशन इन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारा आज लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, और एक एक पॉइंट पढ़िएगा तो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए।